बाप और बेटे की रुला देने वाली कहानी। राकेश एक कॉलेज का छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो काफ़ी समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। राकेश जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे यह कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट में चाहिए। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया और पिता ने राकेश को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्हें उसे बताया कि उससे कितना प्यार करता है और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। राकेश उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराश महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं, काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर न आओ देखा न ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। राकेश अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। राकेश अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। राकेश को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब राकेश के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब राकेश अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेच कर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने ज़रा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, ज़िंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएशन होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन और आई लव यू बेटा लिखा हुआ था। राकेश के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। इस दिन राकेश की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोए।